और सर हम लोग पाकिस्तानी हो हिंदुस्तानी हो, हम तमाम आपको सलूट पेश करते हैं कि जिस तरीके से आप गुलाम हैदर भाई के केस के साथ जुड़े हुए हैं सर, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। तो दोस्तों सचिन ने कितनी बड़ी एक धमकी लगाई और मोमिन मलिक सर ने की एक बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई। सचिन ने लगाई भारतीय अवाम को बहुत बड़ी धमकी। मोमिन मलिक सर ने बताया कि कौन से संगठन सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे देखने वाले जहां भी होंगे खुश होंगे, फिटफाट होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं आगाज। तो प्यारे बिन भाइयों, मोमिन मलिक सर ने जैसे कि कल एक लाइव में जो कि शाहिद हुसैन भाई पाकिस्तान साइड से उनकी लाइव में मोमिन मलिक सर ने ये कहा कि उन्होंने अब कानूनी कार्रवाई को तेज कर। तो मोमिन मलिक सर ने कानूनी कार्रवाई को तेज बढ़ाते हुए जो केस यूपी के अंदर है गुलाम हैदर भाई का, उसको हरियाणा ट्रांसफर करने की ठान ली है। यानी कि उन्होंने अब ये कहा कि जो भी संगठन सीमा हैदर को यूपी के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, रघुपुरा के अंदर रघुपुरा की पुलिस हो, चाहे जेवर कोर्ट हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है वो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि कुछ संगठन है जो कि सीमा हैदर को सपोर्ट करना चाहते हैं और सीमा हैदर को इलीगल रखकर उसको कानूनी तौर पर करार करवाना चाहते हैं कि वो कानूनी तौर पर सीमा वहीं रहे। और इसी तरीके से वो संगठन ये चाहते हैं कि गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे और सीमा हैदर हमेशा हमेशा के लिए भारत में रहे, जबकि वो बिल्कुल इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते और ये इनकी सिर्फ सोच ही रहने वाली है। तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये भी बताना चलूं कि मोमिन मलिक सर ने कुछ संगठन के बारे में भी बताया। यानी कि कुछ जो लोग संगठन है वो सीमा हैदर का बहुत ही बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे कि ये सीमा हैदर जो पीछे अबाउद्दा सीमा में हैदर के जो मुस्लिम, यानी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, अब उसने जो सनातन मजहब अख्तियार किया है या करने की कोशिश की है, हम तो ये कहेंगे कि वो एक ड्रामा कर रही है, टोपी ड्रामा रचा रही है, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप भी समझ सकते हैं कि एक इलीगल आई हुई महिला जब वो पकड़ी जाती है तब वो सनातन का जो है मतलब चोला ओढ़ के और सनातन के बारे में यानी कि कुछ ऐसी हकायत या ऐसी चीजें बताने की कोशिश करती है ताकि जो सनातनी लोग हैं वो इसको देखकर दिल बर्दाश्ता हो जाएं या नरम गोशा अख्तियार कर लें कि हाँ ये तो बड़ी मजलूम है, बड़ी अबलन आ रही है, इस पर पाकिस्तान में बहुत जुल्म होते थे, तो इसको यानी कि अपने मजहब में स्वीकार कर लें। तो प्यारे बहन भाइयों, आप समझ सकते हैं कि ये औरत इंतहाई किस्म की चालाक, शातिर और मक्कार औरत है। जिस तरीके से ये गुलाम हैदर की पीठ पे छुरा घोंप कर आई है आपके सबके सामने, तमाम तर बातें शुरू से लेकर अब तक ये झूठ करती आई है, जिसमें से बहुत सारी चीजें ये भी हैं जैसे कि गुलाम हैदर भाई को कहती है कि हमारी और आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। भाई आपकी और गुलाम हैदर की लाइफ जब अच्छी नहीं चल रही थी तो ये 4 बच्चे कैसे हो गए, हमें इसका भी उत्तर दीजिए आप कि अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो प्यारे बहन भाइयों, अगर कोई भी इंसान हो अगर उसकी लाइफ अच्छी ना चल रही हो, एक मिसाल है तो एक बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे तो फिर पता चल जाता है कि आपस में हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो वो अलहदगी इख्तियार कर लेते। तो ये 4 बच्चे होने के बाद इसको पता चला कि मैं गुलाम हैदर के साथ नहीं रह सकती हूँ या फिर से इसको लव हो गया। तो दोस्तों मजीद जैसा कि सचिन ने भारतीय बहन भाइयों को एक धमकी लगाई है, उसके अंदर उसने ये कहा है कि जो लोग सीमा हैदर को या मुझे या मेरी फैमिली को बुरा भला कहते हैं, जो लोग मुझे सीमा हैदर या इसकी फैमिली को सचिन की बुरा भला कहते हैं, वो अपना अंजाम सोच के रखें। तो दोस्तों सचिन ने कितनी बड़ी एक धमकी लगाई और उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो लोग पाकिस्तानियों के चैनल पर जाके जुड़ते हैं, बिलखुसूस उसने उनको धमकी लगाई। तो दोस्तों पाकिस्तान के चैनल पर जाकर कौन जुड़ते हैं? पाकिस्तान के चैनल पर आकर वही लोग जुड़ते हैं जो गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, जो हक की आवाज बुलंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पाकिस्तान के चैनल पर जुड़ते हैं। जाहिर सी बात है, इसके अलावा अदरवाइज पाकिस्तान के चैनल पर तो कोई और लोग नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों जो सीमा हैदर है, सचिन है या जो भी संगठन इनके साथ राब्ते में है या इनको सपोर्ट कर रहा है, वो यही चाहता है कि हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आपस में उलझते रहें और किसी भी किस्म की मतलब किसी भी प्रकार हमारी आपस में कोई अच्छे मतलब ताल्लुकात ना हो और हम ना आपस में मिलकर इस मौजू पर बात करें। जैसा कि कुछ लोग आपने रिसेंटली देखा होगा जो कि चल रहा है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि आपस में हमारे और हिंदुस्तानियों के दरमियान यानी कि हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों के दरमियान इख्तलाफात कायम रहें और हम लोग आपस में उलझते और करते रहें और केस दब जाए। तो प्यारे बहन भाइयों, हमें उनकी जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाना है और हमें गुलाम हैदर भाई के बच्चों का सपोर्ट करते रहना है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोमिन मलिक सर ने
ये कहा मजीद, और मोमिन मलिक सर ने जो संगठन है उनके बारे में भी एक्सेप्ट करते हुए यही कहा है कि हाँ कुछ लोग इनके पीछे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर का जो दबे अंदाज में जो भी उन्होंने कहा, ढके छुपे अंदाज में, तो उससे हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो एक पाया नास के वकील हैं। वो कोई आम वकील नहीं है, कोई चलते फिरते वकील नहीं है। मोमिन मलिक साहब एक बहुत बड़ा गर्व है भारत का। और सर मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ कि आप वाकई गुलाम हैदर के केस के साथ आप जुड़े हुए, बेलोस होकर जुड़े हुए, यानी कि आपकी इसके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई टीआरपी आपको जरूरत नहीं है। बेशक आप टीआरपी के बेताज बादशाह हैं, आपको कोई टीआरपी की जरूरत नहीं है सर, हम जानते हैं। और सर हम लोग पाकिस्तानी हो हिंदुस्तानी हो, हम तमाम आपको सल्यूट पेश करते हैं कि जिस तरीके से आप गुलाम हैदर भाई के केस के साथ जुड़े हुए हैं सर, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। यानी कि कोई भी किसी भी लेवल का वकील हो तो वो जाहिर सी बात है फीस वगैरह जब सब उसका हक होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फीस लेता हो तो वो नाजायज है। तो मोमिन मलिक सर ने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है और इंसानियत के लिए काम करते आए हैं, और इंशाल्लाह ताहयात जब तक मोमिन मलिक सर सलामत हैं, हम दुआ करते हैं मोमिन मलिक सर को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमेशा सलामत रखे, तो उनको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। तो हम सर आपको दुआ देते हैं कि आप हमेशा इसी तरीके से हक और सच का साथ देते रहें। और सर हम जानते हैं कि आप गुलाम हैदर के केस में आप खुद नहीं आए, आपको लाया गया, आपसे रिक्वेस्ट की गई है अंसार बर्नी साहब के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट आपसे की गई है, तो आपने गुलाम हैदर का केस लिया। तो दूसरी तरफ जो लोग ये कहते आ रहे हैं कि गुलाम हैदर एक संगठन है, गुलाम हैदर एक मतलब आतंकवादी है, या मोमिन मलिक सर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, या हेमंत पाराशर जी भी मतलब आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो वो लोग बिल्कुल जो है मैं ये कहूँगा कि वो अपने उसका ईमान का सौदा करने वाले लोग हैं और अपने मतलब ज़मीर का सौदा करने वाले लोग हैं। जो हक का साथ देने वालों को बुरा भला कहेंगे तो हम तो उनको यही कहेंगे कि वो अपने ज़मीर का सौदा करने वाले लोग हैं। तो दोस्तों अब मोमिन मलिक सर ने जैसे कि अगेन कहा कि अब वो हरियाणा ही इसको 100% केस को लेके जाएंगे, और जो भी कानूनी कार्रवाई, जो भी कानूनी चाराजोई अब बाकी रहेगी वो हरियाणा में ही जाकर होगी। यानी कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत ही जल्द अब केस हरियाणा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में केस ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, जब मोमिन मलिक सर खुद कह रहे हैं कि केस हरियाणा में ट्रांसफ़र होगा तो फिर हमारा और आपके कहने से क्या होगा, क्योंकि जो वकील हैं जिनको ये केस एंड तक लेके चलना है, यानी कि एंड तक जो जिनको केस लेके चलना है, जब वो कह रहे हैं कि इस केस को मैं हरियाणा लेके जाऊंगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो हरियाणा लेके जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा जाके भी बआसानी मोमिन मलिक सर इस केस को निभाएंगे। तो और प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोमिन मलिक सर ने हर मैदान में कभी भी ना हार मानी है, ना कभी कोई केस हारे। जितने भी केस मोमिन मलिक सर ने लिए हैं हमेशा उस केस में मोमिन मलिक सर की जीत हुई है। और दूसरी तरफ वो दगड़ दल्ला जो वकील है एपी सिंह, कम ज़र्फ आदमी, कम नस्ल आदमी, वो ऐसा बगैरत आदमी है, वो हमेशा ऐसी टाइप के टीआरपी लेने वाले केस जिनके अंदर टीआरपी ज़्यादा उसको मिले, वो उस टाइप के केसेस लेता है ताकि उसके अंदर उसकी टीआरपी फेस वैल्यू बढ़ जाए, जबकि उसका मकसद दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि सचिन ने कहा कि भारतीय लोग जाकर पाकिस्तान के चैनल्स पर जुड़ते हैं, तो अब ये देखें कि पाकिस्तानी चैनल पर जो लोग जुड़ते हैं तो वो क्या बात करते हैं। और सचिन ने एक तरफ ये भी कहा कि मेरी फैमिली को डिग्रेड किया जा रहा है, मेरी फैमिली की यानी कि इज्जत खराब की जा रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर इसकी फैमिली को इज्जतदार होती तो ये जो 52 दिन गैर कानूनी तौर पर इसने सीमा हैदर को अपने घर पे रखा, तो क्या इसकी फैमिली इसको सीमा हैदर को कभी अपने घर में रखती? कभी भी नहीं रखती। और ये दोनों मिलके जो कह रहे हैं अभी नवरात्रि चल रही है और ये धर्म सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों धर्म गुरु बने हुए हैं सीमा और सचिन। तो मैं सीमा और सचिन से कहना चाहता हूं कि तुम बस कुछ ही दिन है, बहुत ही जल्द तुम कानून की गिरफ्त में आओगे। और हम योगी जी से, मोदी जी से गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और भारतीय अदालत से भी हम गुहार लगाते हैं और रहम की अपील करते हैं और इंसाफ की अपील करते हैं कि गुलाम हैदर को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। वो एक मजलूम बाप है और वो अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।